करनमिया में 2007 में जब हिंदू लोगों ने अपना महावीरी झंडा खेलना का प्रारंभ किया था, महावीरी झंडा के दिन, तो उस दिन कुछ अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया। चूंकि जिस जमीन पर महावीरी झंडा करनमिया में होता था वो हजारों वर्षों से होता रहा था, और उसी जगह पर हिंदू समाज ने अपना महावीरी झंडा फिर खेलने का निर्णय किया था। उसका विरोध कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने किया था। कारण ये था कि 2007 में उस जगह पर अल्पसंख्यक समाज को अपना तजिया रखने का जगह हिंदुओं ने दिया था। उनके तजिया रखने का पूर्व से जो जगह था वहां पानी भरा हुआ था। हिंदुओं ने कहा कि आप यहीं खेल लीजिए, अपना रख लीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तब 2008 में जब हिंदुओं ने अपना महावीरी झंडा खेलने के लिए वहां गए, तो अल्पसंख्यक समाज के उन लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार हमारा तजिया रखा गया तो ये सदा सर्वदा के हो गया, अब यहाँ से यहाँ कोई दूसरा काम नहीं होगा। उन्होंने विरोध किया। विरोध के कारण दोनों समुदाय के बीच में सांप्रदायिक तनाव हुआ और हिंदू समाज के लोगों को, दर्जनों लोगों को जख्मी किया। उन लोगों ने भाले लगे, गड़ासे लगे, पूरा जान छेद गया, हाथ छेद गया, माने दर्जनों लोग ऐसे घायल हुए थे मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। और प्रशासन ने किसी को भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराने की अनुमति नहीं दी, बंदूक के नोक पर डरा करके कि तुमको हॉस्पिटल में जाकर के इलाज नहीं कराना है। किसी के खिलाफ में, जिन लोगों ने ऐसा जख्म दिया था, ऐसे किसी के खिलाफ भी प्रशासन ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। जब सांप्रदायिक तनाव फैला तो डीएम दिलीप कुमार उस समय थे। डीएम साहब ने समाहरण कक्ष में एक 12/8/2008 को एक शांति समिति बुलाई। दोनों पक्ष के लोगों को बुला करके बैठा लिया। एक समझौता पहले से तैयार डीएम साहब ने करके रखा था और उस समझौता पर जबरदस्ती सबसे हस्ताक्षर कराया जा रहा था। मुझे भी एक विजय कुमार जो वीडियो थे चरपटिया के, उनके द्वारा बुलाया गया था, आप वहां आइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं भी वहां पहुंचा था। हमको भी डीएम साहब ने कहा था कि इस समझौते पर दस्तखत कर दीजिए। मैंने कहा कि सर, समझौते पर दस्तखत तो मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने महावीरी झंडे के दिन महावीरी झंडे को फाड़ दिया, महावीर जी की मूर्तियां तोड़ दी और दर्जनों हिंदुओं को जख्मी कर दिया, उनके विरोध में जिन लोगों ने ये कांड किया, उनके विरोध में प्रशासन ने अभी कोई एफआईआर क्यों नहीं किया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इतना मेरा कहना था कि डीएम साहब ने मुझे अगला कमरे में ले जाकर के बंद करवा दिया, गाली गलौज किया और गाली गलौज करके मुझे अपमानित कहा। मुझे कहा कि हम समझ में आ गया है कि तुम गांधी का हत्यारा है और उसी संगठन से तुम आता है जिन लोगों पर गांधी की हत्या का आरोप है। ऐसा अपमानजनक शब्द मुझे उन्होंने कहा, कमरे में बंद करवा दिया। बाद में 4 बजे के बाद शादी निवास में कुछ नौजवानों के साथ वहां आए, मुझे मारपीट किया, गाली गलौज किया और कहा कि तुम हिंदू की बात करते हो, महावीरी झंडे की बात करते हो, घाटी में जाकर क्यों नहीं बचाते हो? ऐसा अपमानित करके 4 बजे के बाद हमको शाम में टाउन थाना भेज दिया गया। हमको और विजय कश्यप को, 2 लोगों को टाउन थाना में बंद कर दिया गया। 9:30 बजे वहां डीएम साहब आते हैं, शादी निवास में आते हैं और वहां जाकर के, वहां टाउन थाना में जाकर के सिपाही से, गुंडा से हम लोग को पिटवाया और 12 बजे रात में हम लोग को जेल भेज दिया। हम लोग जेल से जब छूटे हैं तो डीएम साहब के इस प्रकार के एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो उनका एक्शन जो था, इस एक्शन के खिलाफ और हम लोग को जो अपमानित किया था इसके खिलाफ और किसी सांप्रदायिक शब्दों का जो प्रयोग किया था उन्होंने, इसके खिलाफ मैंने डीएम साहब के खिलाफ एक मुकदमा सीजीएम साहब के यहाँ हमने दायर किया, जो बेतिया परिवार पत्र संख्या 2260/2008 दर्ज हुआ। मेरे इस परिवार पत्र को दायर करने के बाद सीजीएम साहब ने मेरा स्टेटमेंट लिया था और स्टेटमेंट लेने के बाद हाई कोर्ट ने पूरे मामला को गंभीरता से लिया
पूरे रिकॉर्ड का सही पेरुजल किया और हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो मेरे पक्ष में ऑर्डर किया और मेरे पक्ष में ऑर्डर करके दिलीप कुमार को पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने का, क्रिमिनल केस चलाने का एक ऑर्डर पारित किया। उसकी 2 लाइन मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये लास्ट लाइन, ये क्या हाई कोर्ट का जो जजमेंट है 7/9/2010 को हाई कोर्ट का ऑर्डर है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की अंतिम पारा मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है कि द पिटिशनर यानी ब्रजराज श्रीवास्तव वाज रिमांडेड एट 9 PM बाय CGM बेतिया ऑन 12/8/2008. It is an unprecedented order of remand which further leads credence to the allegations and requires this court to place the present order before Honorable Inspecting Judge West Champaran. माने ऐसा जो अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर CGM का था, उनको उन्होंने जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि इसको रिक्वायर्स टू प्लेस द प्रेजेंट ऑर्डर बिफोर द ऑनरेबल इंस्पेक्टिंग जज ऑफ वेस्ट चंपारण एट बेतिया सो दैट हिज लॉर्डशिप में लुक इनटू एज टू अंडर व्हाट सर्कमस्टांस, इस लाइन को थोड़ा गौर कीजिएगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस CGM Betia was passing an unprecedented remand order at 9 PM when the jail gates are closed, and in no case an accused is taken into after passing the remand after sunset. The above act of the CGM appears done under the influence of some authorities or the others for which suitable action must be initiated against CGM बेतिया, ये उन्होंने कहा था। DM साहब पर तो उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने का ऑर्डर किया ही था। ये जो हाई कोर्ट की जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ओरिजिनल कॉपी है। इसकी कॉपी जिसको भी चाहिए उनको कॉपी मैं यहाँ रखा हूँ, मैं आपको दे दूंगा। हाई कोर्ट की ओरिजिनल कॉपी। हाँ, हाई कोर्ट में जो ऑर्डर, जो केस चला था उसको क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 101/2009